सो आज के लेक्चर में हम अपना रेफ्रिजरेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। रेफ्रिजरेंट आपने लास्ट के लेक्चर में देखा होगा, दो टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम रेफ्रिजरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। जो सबसे पहला हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो होगा R717। R717 रेफ्रिजरेंट को हम बोलते हैं अमोनिया। और जो ये अमोनिया है इसका फॉर्मूला है NH3। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताऊं तो ये बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट होता है। हम बहुत अच्छी कूलिंग इफेक्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। हम एक ये एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो हमारा होता है वहाँ भी यूज़ करते हैं। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये पॉइजनस है। ये हमारी आँखों को इरिटेट करता है अगर ये लीक होने लगे तो। उसके अलावा दूसरा है कि अगर ये कुछ पर्टिकुलर गैसेस के साथ मिक्स हो जाए तो ये फ्लेमेबल भी होता है। मीन्स इसमें आग भी लग सकती है। बट कूलिंग इफेक्ट अच्छा होने की वजह से हम इसको कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद हम इसे यूज़ भी करते हैं। तो इसमें लिखते हैं R717। देखिए, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड रेफ्रिजरेंट. It is also used in absorption system. Absorption system. ABSORPTION. Absorption system. एक्चुअली जैसे आपका कंप्रेशन सिस्टम है वैसे ही आपका एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी होता है, वहाँ भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इट हैज़ लेटेंट हीट ऑफ 1315 किलो जूल पर kg. The major disadvantage of ammonia is that it is poisonous gas, and became flammable when mixed with air. ओके, नेक्स्ट आपका रेफ्रिजरेंट है R22, जिसका फॉर्मूला है CHClF2। ठीक है, हम लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका R22, फॉर्मूला क्या है? CHClF2। ओके, CHClF2। ठीक है, ये भी हमारा बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है हमें। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है। आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है ये हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ओजोन डिप्लीशन करता है। ओजोन डिप्लीशन, ये हमारे ओजोन को डिप्लीट करता है। तो हमारे लिए जब तक क्लोरीन इसके अंदर रहेगा ये हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल रहेगा। ओके, तो इसमें लिखते हैं हम, इट इज़ अ नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट. Its latent heat value is 216 kilojoule per kg. Its latent heat value is 216 kilojoule per kg. Its boiling point is
41 degree Celsius. And the leak can be detected by सोप सॉल्यूशन. इसके लीक को हम सोप सॉल्यूशन की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं. सोप सॉल्यूशन. नेक्स्ट लिखिए R134 A. R134 A. R134 A. इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है. सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे ओजोन को भी हार्म नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसको इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं. इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट. ओके, इसके बारे में लिखते हैं. देखिए, इट इज नॉन कोरोसिव, नॉन फ्लेमेबल refrigerant. its boiling point is minus 26.16 degree Celsius. Its latent heat is 205 kilojoule, and it is also known as environment friendly refrigerant. Environment friendly refrigerant. नेक्स्ट लिखिए R744 कार्बन डाइऑक्साइड. अभी मैंने बताया आपको, जो हम आइसक्रीम जहाँ ठंडी होती है वहाँ वो जो धुआं निकलता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड है ये. तो लिखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ R744 इज CO2 is CO2. It is non-explosive, non-flammable, non-toxic. It is used in household unit. It is used in household unit as well as industrial application. नेक्स्ट लिखिए R11 फेरॉन. R11 रेफ्रिजरेंट का नाम. इसका फॉर्मूला होता है CCl3F. CCl3Cl3F. R11. ये आपका जहाँ सेंट्रलाइज एसी लगता है वहाँ यूज़ करते थे हम. देखिए क्लोरीन ज़्यादा है इसमें. क्लोरीन ज़्यादा मीन्स हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करेगा. इसका मतलब ये आपका इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, बट कूलिंग इफेक्ट इसका बाकी से अच्छा होता है. तो लिखिए लेटेंट हीट वैल्यू इज़ 195 किलोजूल पर केजी. It is non-corrosive, non-toxic, non-flammable. It is non-corrosive, non-toxic, non-flammable. And it is considered to be a low pressure refrigerant. Low pressure refrigerant. Its leak can be detected by
Its leak can be detected by soap solution. ओके, नेक्स्ट लिखिए R12 R12 मतलब यहाँ 2, जिसकी वजह से क्लोरीन 2 हो गया और फ्लोरीन 2, मतलब क्लोरीन कम हो गया और फ्लोरीन बढ़ गया। मीन्स क्लोरीन कम हुआ तो उससे कम डैमेज करेगा एनवायरनमेंट को, बट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। कहाँ यूज़ करते थे हम इसे? घर के रेफ्रिजरेंट में। तो लिखिए इट इज़ नॉन फ्लेमेबल नॉन एक्सप्लोजिव रेफ्रिजरेंट its latent heat is 159 kilojoule per kg. Its latent heat is 159 kilojoule per kg. Its leak can be checked by soap solution. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए R502 R502 इसमें लिखना इट इज़ वन ऑफ द न्यूअर सबसे नया रेफ्रिजरेंट its latent heat value is 168.6 kilojoule per kg. Its leak can be detected by soap solution. नेक्स्ट आप एक टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए रेफ्रिजरेंट और दूसरी तरफ लिखिए सिलेंडर कलर। ठीक है, जो भी हमने रेफ्रिजरेंट पढ़े हैं उनका हम रेफ्रिजरेंट को एक साइड लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे सिलेंडर कलर। तो सबसे पहला रेफ्रिजरेंट कौन सा था आपका? सबसे पहला रेफ्रिजरेंट था हमारा अमोनिया। तो एक तरफ लिखिए अमोनिया, यहाँ लिखिए अमोनिया, ठीक है, और उस तरफ लिखिए उसके सिलेंडर का कलर, और उसके सिलेंडर कलर है ब्लैक। इस तरफ लिखिए ब्लैक। ओके, नेक्स्ट आपका रेफ्रिजरेंट कौन सा था? R22। उसके सिलेंडर का कलर लिखिए, इस तरफ लिखिए R22 और इसके सिलेंडर का कलर है ग्रीन। नेक्स्ट लिखिए 134 R134 का, इसका कलर है स्काई ब्लू। नेक्स्ट लिखिए R11, उसके सिलेंडर का कलर है ऑरेंज। नेक्स्ट है आपका R12, उसके सिलेंडर का कलर है वाइट। एंड लास्ट R502, उसके सिलेंडर का कलर है ऑर्चिड, ORCHID। ओके, सो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके नोट्स बनाइए और इसे प्रिपेयर करिए।